हिंदुस्तान की चट्टी में और इस पूरे हिंदुस्तान कह लीजिए अक्सर जगहों पे रात में जलसे होते हैं। और रात में जलसा शुरू होता है 11 बजे, तकरीर होती है 3 बजे, और उसके बाद सुबह हो गई, पता चला कि जलसा शेरो शायरी और कव्वाली के नजर हो गया, रिजल्ट 0 हुआ। मगर मौलाना महफूज ने कहा कुछ नहीं, 5 आदमी आएंगे जलसे में, मगर जलसा दिन का होगा। सुभान अल्लाह। मैंने रिपीट किया इनको, रात में करेंगे कि दिन में, रात में करेंगे या दिन में? कहा नहीं नहीं दिन में करूंगा। मैंने कहा रात में रखिए ना। कहा नहीं नहीं दिन में जलसा होगा। सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह का जलसा दिन में होगा, दिन के उजाले में होगा, और हर घर में उनका उजाला फैल जाएगा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, ये तबीब मिल्लत हैं और इसको हकीम मिल्लत भी कह लिया जाए। सुभान अल्लाह, अपनी हिकमतों से लोगों का इलाज करेंगे। अल्लाह खूब दौलत दे, ये रोज़ाना 1 लाख रुपए इनको दे दे, ताकि सारे रुपए गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, माजूरों, बीमारों, यतीमों, गरीबों, बदहालों, आलिमों, फ़कीरों, मुर्शिदों, नेक मुसलमानों की खिदमत में खर्च कर डालें। बुजुर्गान दीन का यही तरीक़ा रहा कि उनके पास लंगर बढ़ता था, गरीब पलते थे और अपने लिए सूखी रोटी होती थी। सुभान अल्लाह, अपने लिए सूखी रोटी होती थी। यही मुसलमानों को तुर्र इम्तियाज़ है कि मैं ज़कात निकालता हूँ, ज़कात से गरीबों का भला होता है। मैं ईदगाह जाने से पहले सदक़े फ़ित्र निकालता हूँ, सदक़े फ़ित्र से गरीबों का भला होता है। 1 लाख रुपए का बकरा ख़रीद के मैंने रब के नाम पे ज़बह किया, और उस बकरे का आधा गोश्त गरीबों और रिश्तेदारों को मैंने दे दिया। हमने ज़मीन से फसल पैदा की, बासमती चावल, हमने 10 केजी में 1 केजी गरीबों में बांट दिया। हमारे पास साल भर में हुए 1 करोड़ रुपए, मैंने 2.5 लाख रुपए गरीबों को दे दिया। ये है इस्लाम का तुर्र इम्तियाज़। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अच्छा काम। और कुछ लोग साहब वो काला कपड़ा लेके बैठा हुआ है, कुछ लोग वो फर्जी इमाम बाड़ा लेके बैठा हुआ है, कुछ लोग साहब वो बत्ती और बांस माठ करके वो ताज़िया लेके बैठा हुआ है, कुछ लोग उस ताज़िया में 2 कब्र बना के, इमाम हुसैन इमाम हसन की कब्र बना के वहाँ औरतों की भीड़ लगवा के मिन्नत मंगवाने में लगा हुआ है। इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? इस्लाम जिसमें नमाज है, जिस नमाज का कोई जवाब नहीं, जो नमाज जन्नत भी दिलाती है और सेहत और तंदुरुस्ती भी दिलाती है, जो रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़े। मालूम है हदीस में क्या आया है? हुजूर ने फरमाया है कि तुम्हारे दरवाजे पे एक नहर हो और तुम 5 बार उसमें गुस्ल करो, क्या तुम्हारे बदन में मैल और कुचैल में से कोई चीज़ बाकी रह जाएगी? हल यबका मिन दरनिही मिन शै। सहाबा ने कहा ला या रसूलल्लाह, नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है कि जो नमाज पंजगाना पढ़ता है, अल्लाह नमाज के ज़रिए उसके सारे गुनाहों को मिटा देता है। इस्लाम में ये नमाज है, इस्लाम में सर में टोपी है, इस्लाम में सफ़ेद कपड़ा है, इस्लाम में मस्जिद की सादगी है, इस्लाम में वो चटाई है। जो लोग हमारे ख़िलाफ़ बकवास करता है, उन रजीलों को एक बार मेरी मस्जिद में आ जाना चाहिए। मैं अगर उनके गुरुद्वारा में चला जाऊं, उनकी इबादत गाहों में, तो कहीं छिपकली है, कहीं बंदर की तस्वीर है, कहीं सांप की तस्वीर है, कहीं ऐसे सांप बना हुआ है, कहीं गोबर है, कहीं खून है, कहीं गिलासत है। आदमी जाए तो उल्टी हो जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा से बड़ा आदमी से लेके चपरासी तक मेरी मस्जिद में घुस जाए। मस्जिद में मेहराब व मेंबर की सादगी, मस्जिद में नमाजियों की शराफत और पाकीज़गी, वो मुसल्ले की पाकीज़गी, दीवार की पाकीज़गी, उसको देख ले अगर ज़मीर उसका जिंदा है तो मस्जिद देख के कलमा पढ़ के मोमिन हो जाएगा। जहाँ गोबर है, जहाँ खिलासत है, जहाँ पाखाना है, जहाँ खून है, जहाँ सांप है, जहाँ बंदर है, जहाँ छिपकली है, जहाँ छुछंदर है, ये छुछंदर के पुजारी चले हैं अल्लाह के परस्तारों को आंख दिखाने। जिस दिन तुम दुरुस्त हो गया, अपना रिश्ता तुमने मस्जिद से जोड़ा, अपना रिश्ता तुमने आलिमों से जोड़ा, अपना रिश्ता तुमने इस्लामी लिबास वज़ाक़त से जोड़ा, तुम्हारी माँ बहन बेटियों ने सिर्फ निकाब पहनना शुरू किया, तो हिंदुस्तान के सारे मार्केट निकाब पोश खवातीन से भर जाएंगे। और फिर अगर तुमने सर पे टोपियां सजाई, चेहरे पे दाढ़ी रखी और हर मुसलमान नमाजी बन गया, तो हर प्लेटफार्म और एयरपोर्ट नमाजियों से भर जाएगा। तो जो काम 47 से ना निकले, वो मेरी टोपी वो काम अंजाम करके दिखला देगी।
जो काम 47 से ना निकलेगा वो काम हमारे लिबास से निकलेगा। भाई साहब, नेताजी, ए नेताजी, कहाँ जा रहे हैं? बैठिए। अरे बैठिए ना आप, यहाँ 80 साल के बूढ़े लोग बैठे हैं और आप जवान आदमी होकर बाहर जा रहे हैं। सैयद मीरा अली दातार का फैज चल रहा है वहाँ से। कहाँ से? वो शहनशाह गुजरात हैं वो, सुभान अल्लाह। मैं तो महफूज साहब को जब देखा सुना उनके बारे में चौंक गया कि बिहार में उनके मानने वाले महफिल करा रहे हैं। चूँकि मैं उनका फ़ैन बहुत ज़माने से हूँ। मेरा लड़की का मदरसा है, हमारे यहाँ 100, 150, 200, 250 तक लड़कियाँ हॉस्टल में रह के पढ़ती हैं। और वहाँ पे हमारी बीवी खुद प्रिंसिपल है, हमारी बीवी खुद मौलाना है। वो प्रिंसिपल, मेरी 4 बेटी अल्लाह ने मुझको दी है, चारों बेटी मौलाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको भी अपनी बेटी को मौलाना बनाने का शौक़ पैदा हो जाए। जिसकी बेटी स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, आप उनका क्या हाल होता है तो आप समझ सकते हैं, कहाँ जाती हैं, वो क्या हो रहा है। और जिसकी बेटी आलिमा है वो निकाब पहन के मदरसा जाती हैं और औरतों को बीच में आके दीन सिखाती है। सुभान अल्लाह। तो शुरू के दिनों में मेरे मदरसे में बहुत ज़्यादा जिन्नात शरीर किस्म का बहुत सताता था। अब लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती थी। अब वो झूल रही है, उधर वो परेशान हो रही है। महफूज साहब, ये मसला हमारे मदरसे में था। अब हम परेशान हो गए, सब क्या करें, कैसे मदरसा कैसे चलाएं। प्लान तो बहुत बड़ा है कि मुसलमानों की बेटियों को स्कूल से हटा करके जन्नती माहौल में ले आना है। सुभान अल्लाह। प्लान तो यह है कि उन्हें इल्म दीन सिखलाना है। डॉक्टर हमारा जब बंदर बच्चा डॉक्टर नहीं बन रहा है तो ये बेटी बन के क्या करेगी? हमारे बच्चे गुटखा खोर, हमारे बच्चे साहब चौक चौराहे पे बंदरों की तरफ बाल रखे नाचने कूदने वाला बोलता है कि यह गैर मुस्लिमों को परेशान कर रहा है। मणिपुर में तो, मेवात में तो, यहाँ वहाँ कुछ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिस दिन तुम मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ उस दिन हिंदुस्तान भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। सब कुछ मिलेगा, मगर हमने काफिरों का हौसला इसलिए बुलंद किया है कि हम हो गए जोकर, हम हो गए लोफर। मेरा बेटा हो गया जोकर, मेरी बेटी हो गई जोकराइन, मेरे लिए मॉडल हो गए फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं ताकि नौकरी कम करके 2 टका कमा के पेट भरें, पखाना करें और मर जाएं। हम बस इतनी ही नज़र हमारी है। वरना फिजिक्स केमिस्ट्री कोई पढ़ता रहे 30 साल, उसके बाद नौकरी करे और 2 टका कमा के खा के मर जाए, कुछ नहीं मिलेगा। कुरान जो पढ़े तो कुरान पढ़ने से सेहत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। कुरान ही नहीं पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब उनका बच्चा अगर काफिर हो जाए, उनकी बेटी किसी हिंदू के साथ भाग जाए, ये 100% कसूर उस माँ बाप का है जो अपने बाल बच्चों के हाथ में केमिस्ट्री दी, कुरान नहीं दिया। जो अपने घर में इंजीनियर डॉक्टर की बात की और अपने घर में कभी बुजुर्गों की बात नहीं की। फला डॉक्टर बन गया, इतना करोड़ कमा लिया, फला इंजीनियर बन गया, इतना करोड़ कमा लिया, फला की बेटी डॉक्टर बन गई, इतने अरब कमा लिया। ये कसम खा के मैं कहता हूं, 2-4-10% को छोड़ करके 95% लड़कियां जिसकी नौकरी में गई, चाहे वह डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के या स्कूल की टीचर बन के, कसम खुदा की कहता हूं 95% लड़कियों का तालमेल उनके शौहर से अच्छा नहीं है। अगर उनकी जिंदगी आप जान लें तो वह बाप कातिल है अपनी बेटी का, जिस बेटी को नौकरी दिलवाया और उनकी जिंदगी में आग लगा दी। उन्होंने जमीन बेच के इसको पढ़ाया, मगर बेटी जब शादीशुदा होती है तो शौहर कहता है कि तू मेरी बीवी है, पैसा लाओ। वो कहती है मेरे बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया है, पैसा बाप को दूंगा, तुझको नहीं। अब शौहर बोलता उसको तुम देगा तो फिर जाओ मेरे घर से जाओ, ठीक है मैं चली जाऊंगी मगर पैसा तुमको नहीं दूंगी। बेशुमार रिश्ते टूट गए। स्कूल के दूसरे टीचरों के साथ उनका तालमेल हुआ, वो अपने पहले शौहर से तलाक लेके उनके साथ चली गई। इस तरह से हजारों लाखों केसेस इंडिया में हो रहे हैं। जो सिर्फ नौकरी की बात करेगा, दीन की बात नहीं करेगा, उसकी बेटियां तो उसकी नाक कटवा देंगी। और जो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़वाया, नहीं मिली नौकरी, नहीं मिली दुनिया, नहीं खाया अच्छा खाना पीना, नहीं पहना अच्छा कपड़ा, वह घर में चूल्हे में खाना बनाती रही, घर में झाड़ू लगाती रही, ईमान बचा के बहारे शरीयत पढ़ के मर गई, तो दुनिया में तो 100 साल में तो सबको मरना ही है। और ये 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। अब मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, जहां मौत को ज़ब्ह कर दी जाएगी, सदा वहां रहना पड़ेगा। ये पोछा लगाने वाली औरत ईमान बचा के गई तो अब खरबों साल की जन्नत उसकी मुकद्दर हो गई। तब वहां वह बाप मां कहेंगे कि केमिस्ट्री पढ़वाया,
नौकरी लग गई, नमाज छूटी, गैर अजनबी मर्दों से तालमेल हुआ, अगरचे ज़िना नहीं किया मगर फिर भी मुस्कुराया, तो चेहरा खुला रहा, हाथ मिलाया, उसकी मीटिंग में अटेंड किया, नमाज की पाबंदी हटी। जिस शौहर का पांव दबा के जन्नत जाना था, अब वह 25,000 कमाने वाली वो क्या शौहर का पांव दबाएगी? शौहर बेचारा अलग रो रहा है, न सर में कोई तेल लगाने वाली है, न पांव कोई दबाने वाली। वो तो हमारे पहले ज़माने की माँ बहन बेटियां थी, माँ बहनें थी जो अपने शौहरों का पांव दबाती थी कि घंटा रात में साहब सुबह सवेरे उठने से पहले उसको पांव दबा के उठाती थी ताकि नमाज पढ़िए। आप भी, हम भी नमाज पढ़ते हैं। अभी तो सब तरस गए शौहर कि कोई बीवी ऐसी मिली जो पांव दबाए। कैसे दबाएगी? 5 घंटे स्कूल में थक मर के चूर होके वो आई है, अब वो शौहर का क्या पांव दबाएगी? तो शौहर के पांव दबाने में जन्नत मिलती, लेकिन ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ लिया कि शौहर से लड़ाई करने में अब वह जन्नत तलाश कर रही है। इसलिए दुनियादारों की कहानी बंद कीजिए, अपने घरों में सैयद मीरा अली दातार और बुजुर्गों का चर्चा शुरू कीजिए। तो जिस तरह कुरान पाक पढ़ने का फैज़ मिलता है, कुरान पाक देखने का फैज़ मिलता है, कुरान पाक घर में रखने का फैज़ मिलता है, उसी तरह बुजुर्गों के चर्चे का फैज़ ये मिलता है कि शरारत ख़त्म होती है, शराफत में इजाफा हो जाता है। अब ज़रा गौर से सुनिए मेरे मदरसे की बात। मदरसे में मैंने इसीलिए खोला ताकि मुसलमानों की बेटियां वहाँ पढ़ें, पर्दे में रहें और दीन सीखें। दुनिया मिले ना मिले, दुनिया तो एक जलील सा कतरा है। हुजूर ने फरमाया, इज़ा दखल अहदुकुम फिल यम, तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में दाखिल करे, फलयंजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि कितना पानी लेके उंगली वापस आई है, एक कतरा पानी। हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। दुनिया एक कतरा पानी है और आखिरत मिस्र समंदर के है। लोग समंदर छोड़ के एक कतरा पानी के पीछे पागल हैं। हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि तबाह हो जाए कपड़े का गुलाम, बर्बाद हो जाए खाने पीने का गुलाम, बर्बाद हो जाए दिरहमो दिनार टका पैसा का गुलाम, यानी जो जिंदगी में सिर्फ टका पैसा कमाना अपना मकसद बना ले, हुजूर कहते वो तबाह हो बर्बाद हो गया। जो सिर्फ अच्छा खाने के पीछे अपनी सारी एनर्जी झोंक दे, हुजूर कहते वह तबाह हो बर्बाद हो गया। जो सिर्फ घर मकान बनाने और पैसा दिरहमो दिनार जमा करने में लगा, वो तबाह हो बर्बाद हो गया। अब हुजूर के इस फरमान की रोशनी में 90% लोग तबाह हो बर्बाद हो गए। और जिसने दुनिया की मोहब्बत से सीने को खाली कर लिया और जो सजदे में दिल लगाया, तो समझ लें कि वह दुनिया में भी अरबपतियों के मुकाबले में ज्यादा खुश रहेगा। और मरने के बाद जहां खरबपति आग की जंजीर में बांध के आग में डाले जाएंगे, वहां दुनिया में गुर्बत की जिंदगी जीने वाला यह मुत्तकी जन्नत का मुसाफिर हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबों को दीनी काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने यही सोचकर लड़की का मदरसा कायम किया था। शुरू के दिनों बड़ी परेशानी हुई। एक परेशानी तो ये हुई कि अगर आज कोई मशवरा हमसे लेगा लड़की का मदरसा खोलना है, सबसे पहले मैं बोलूँगा मदरसा मत खोलो। अगर इलाके में कोई बड़ा मदरसा लड़कियों का है तो उसको इम्प्रूव करो, उसको तरक्की करो, उसको बड़ा बनाओ। 1 बीघा ज़मीन है तो 5 बीघा ज़मीन अपनी तरफ से चंदा उंदा करवा के ख़रीदवा दो, चारों तरफ से बड़ी ऊंची दीवार बनवा दो, अंदर में चाके लड़कियां घूमें फिरें, असर से मगरिब के बीच में गार्डन में रहें। बिल्कुल कंजस्टेड मकान में मत रखो वरना बीमार हो जाएगी वो। और फिर अजनबी मर्दों को, चाहे अपना बेटा हो अपना भाई हो, उसको अंदर जाने मत दो, वरना बहुत सारे मदरसे के नाजिम भी बेईमान और उसका बेटा भी बेईमान, नाजिम भी जिनाकार और जो उसका जवान बेटा है वो भी जिनाकार, यानी वह लड़कियों का नहीं बल्कि वह रेपिस्ट का अड्डा बनाया है। वो इस कदर फहश हरकतें होती हैं, जिनाकारियाँ होती हैं। लोग अपनी बेटियों को भेजते हैं मदरसे में पढ़ाने के लिए, आलिमा बन के आएंगी, वहाँ से वो साहब हामिला बन के आ रही हैं। इसलिए अगर कोई मुझसे मशवरा लेता है तो फर्स्ट मैं मशवरा देता हूँ, ऐसा काम मत करो। अगर तुमको पढ़ाने का शौक़ है, इलाके में एक बड़ा मदरसा बनाओ और सख्त कड़ी निगरानी में कि नाजिम का अपना ख़ास बेटा भी अंदर में दाखिल ना हो, उनका अपना भाई अंदर दाखिल ना हो, इतना सख्त पर्दा हो। और नहीं तो अपने गांव घर में बहार शरीयत कानून शरीयत पढ़वा दो, अब पढ़वाने के बाद सीधे मुहद्दिस कबीर अल्लामा साहब के मदरसे में भेज दो और फिर वहाँ से आलिमा बन के आ जाएंगी, वहाँ ज़बरदस्त निगरानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं तो ये दुकान मत खोलो जगह बजह किराए के मकान लेके, और उसमें से 90% इसी तरह की हरकतें वहाँ होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10-15 साल मेरे मदरसा कायम किया हो गए। हमारे पास जवान बेटा तो है नहीं, बड़ी 4 बेटियां हैं, उसके बाद 3 बेटे छोटे छोटे हैं, मगर हमारे पास जवान भाई थे। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल के अंदर में कोई बता दे किसी मौलिमात से, किसी बच्चियों से हमारे जवान भाइयों का कोई संबंध रहा हो,
पूरा गांव मेरा गवाही देगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सख्त निगरानी रहती है। मगर इस जिन्नात को क्या करेंगे, इस शरीर किस्म का जिन्नात, और जहाँ सजदा नहीं होता है तो वहाँ तो जिन्नात शरीर किस्म का बसर डालता है। मगर कुछ शरीर जिन्नात होते हैं कि सजदा वाली जगह में भी वो अपना पाँव जमा लेता है। ये मदरसा हमारा था, लड़कियों का दुश्मन है, जवान लड़कियों का दुश्मन है जिन्नात। कभी यह लड़की को जिन्नात आ गया, कभी उस पर खबीस आ गया, कभी वो परेशान हो रही। तो अब हमको लग रहा था कि मदरसा हम बंद कर दें, लग रहा था कि मदरसा बंद कर दे। ऊपर वाला जिन्नात से, इंसानी जिन्नात से तो बच गए, यानी अल्हम्दुलिल्लाह भाई भतीजा सब कंट्रोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी खातिर मैंने 30 साल 25 साल के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, ताकि हमारी बीवी आलिमा रहे और मदरसे में पढ़ाए, ताकि हमको दूसरी टीचर का मुँह देखने और उनसे बात करने की फुर्सत न हो, मेरी बीवी ही रहे। उन्हीं से हम पूछें कि क्या हो रहा है, कौन क्या पढ़ा रही, कौन नहीं पढ़ा रही, कौन टीचर कैसी है, उनसे ही बात करें। और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल पहली शादी के हो गए। उसके बाद मैंने उसी घोसी में मुहद्दिस कबीर के पड़ोस में एक औरत रहती है जो तलाकशुदा थी, जिसकी शादी कहीं होती, उत्तर प्रदेश में शादी बड़ी महंगी हो गई है, बिहार में और महंगी हो गई है। यहाँ तो कुंवारी लड़की 18 साल की, उसकी शादी नहीं हो रही, तो जो तलाकशुदा औरत की शादी कहाँ से होगी। मगर वो आलिमा थी, मुझको तलाश थी, उसके मुकद्दर में था, मैंने निकाह कर लिया। ये सोच करके, अगरचे पहली बीवी ने मुखालफत की, और मौलवी लोग जो कम पढ़े लिखे मौलवी होते उन्होंने मुखालफत की, उन कम पढ़े लिखे मौलवी की मैंने जैसी की तैसी कर दी। इमाम हुसैन मैदान करबला में गए हैं दीन बचाने, गर्दन कटाने, वहाँ उनकी 2 बीवियाँ उनके साथ मौजूद हैं। सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, उनके निकाह में 4 बीवियाँ मौजूद हैं, 49 औलाद उनके पास हैं। ये गरीब नवाज हिंदुस्तान के 90 लाख मुशरिकों को कलमा पढ़ा के मोमिन बनाया, उनके मज़ार के सामने उनकी 2 बीवियों के मज़ार मौजूद हैं। हज़रत मौला अली ने फातिमा ज़हरा के विसाल के बाद 8 अलग अलग औरतों से निकाह फरमाया। इमाम हसन जो जान देने से बड़ी कुर्बानी, सत्ता की कुर्बानी दे के इस्लाम बचाया है। जान देना आसान है, मगर कुर्सी की कुर्बानी बहुत मुश्किल है। कुर्सी की कुर्बानी इमाम हसन ने दी है, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बना करके खून रेज जंग में लाखों मुसलमानों को कटने मरने से बचाया। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने, वो तो 100 के करीब निकाह किया उन्होंने। वो शादी करते थे तलाक दे देते थे, शादी करते तलाक दे देते। क्यों? उनसे किसी ने पूछा हुजूर ये क्या कर रहे? कहा हाँ हाँ, दुनिया तो एक पानी का बुलबुला है, असल चीज़ तो आखिरत है। मैं चाहता हूं कि मेरे निकाह में आने के बाद औरतों को फातिमा ज़हरा जो जन्नत की मलका हैं, उस मलका का बहू होने का शरफ हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग शादी करते हैं ऐश करने के लिए, मगर मेरा इमाम शादी करता है औरतों को जन्नत ले जाने के लिए। सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि वो 2-4 किस्म मौलवी लुच्चा लफंगा टाइप का, हाँ 2 शादी कर लिया, हाँ 2 शादी कर लिया, हाँ 2 शादी कर लिया। तब मैंने उनको उनका आईना दिखलाया था, अगर तुम मुसलमान है, मौलवी है, जरा ये आईना देख ले। हुजूर के निकाह में 11 बीवियाँ हैं, तो चारों खुलफा राशिदीन के निकाह में कई बीवियाँ हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन के निकाह में कई बीवियाँ हैं, गौसे आजम के निकाह में 4 बीवियाँ हैं, गरीब नवाज के निकाह में 2 बीवियाँ हैं। उसके बाद बेशुमार औलिया सालिहीन हैं जिन्होंने 4-4 शादियाँ की। घर में फाका है तो चारों औरतें भूख से हैं। अगर रोटी आ गई तो चारों औरतें इंसाफ के साथ खा पी रही हैं। ऐसा नहीं कि शादी होगी तो कंगाल हो गया या दौलत है तो शादी कर लिया, वहां तो गरीबी फाका है, घर में कुछ नहीं है, फिर भी 4-4 बीवियां हैं। हो सैयदा आयशा फरमाती हैं, रायतुल हिलाल सुम्मा रायतुल हिलाल उखरा, मैं चांद देखती और दूसरे महीने का चांद देखती, तीसरे महीने का चांद देखती। शहरैन यानी 2 महीने लगातार हो जाते और हुजूर के घर वालों के चूल्हे में आग तक नहीं सुलगती थी। अल्लाह सुब्हान। खाते कैसे गुजर बसर कैसे होता था? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि सौदान 2 काली चीज़ों से गुजर बसर होता था, एक पानी और एक खजूर। एक पड़ोस में एक शख्स था जो कभी कभी बकरी दूह कर दूध हुजूर की खिदमत में पेश करता और हुजूर खुद न पी के मुझे दे दिया करते थे। सुभान अल्लाह। ये कौनैन के मालिक व मुख्तार के घर की सादगी है, अरबो अजम के ताजदार के घर की सादगी है, जो जन्नत और दुनिया के मालिक हैं उनकी सादगी है, जो कहते थे अगर मैं चाहूं ओहद का पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे पीछे चले, ये उनके घर की सादगी है। हुजूर कहते हैं उती तो मफाती हो खजानिल अर्द, जमीन के खजानों की कुंजियां मुझको दे दी गई, जमीन के खजानों की कुंजियां, ये उनके घर
की सादगी है। पता चला कि हुजूर ने क़यामत तक के अपने ग़ुलामों को दुनिया की अहमियत सिखाने, दुनिया में काबिल इज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने, दुनिया में टेंशन से बचने, खुदकुशी से बचने, आज जिसने भी दिमाग में ख्वाहिशात को पाला, मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, अच्छा खाना पीना, बेटी की शादी में 50 लाख खर्चा, बेटे की शादी में 100 स्कॉर्पियो से बारात, जिसने भी दूसरों का मुकाबला करना चाहा और उसको अगर नहीं मुकाबला कर पाए तो जहर खा के मर जाता है। अभी परसों की कहानी है कि कोटा में जो बच्चे डॉक्टर बनने की तैयारी करने गए, इस महीने के अंदर में 4 बच्चों ने फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी। क्योंकि बाप का इतना प्रेशर बच्चों पे है कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बना, बेचा है उसका बुधवा, बेटा है उसका बुतवा, बेटा है उसका अल्लाह की तरफ से जहानत नहीं मिली है, इतना प्रेशर के डॉक्टर बना के हम रहेंगे, जमीन बेच देंगे, भूखा रहेंगे, 2 रोटी खाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, भूखा रहेंगे, जमीन बेच देंगे, मकान बेच देंगे, किराए पर रहेंगे, डॉक्टर बनाएंगे। 4 बेटों ने इस 1 महीने में खुदकुशी कर ली, वह फांसी के फंदे पे लटक गए। तो हर आदमी डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है, हर आदमी अलग अलग काम के लिए पैदा हुआ है। सारे लोग अगर डॉक्टर बन जाए तो खेती बाड़ी कौन करेगा? सारे लोग डॉक्टर बन जाए, जूता चप्पल कौन सिएगा? सारे लोग डॉक्टर बने तो फैक्ट्री में कपड़ा कौन बनाएगा? सारे लोग डॉक्टर बने, तेरे मकान की तामीर कौन मजदूर करेगा? इसलिए ज्यादा प्रेशर मत बनाओ औलाद पे कि तुमको डॉक्टर बनना ही है। 1 साल के अंदर कई 100 बच्चे खुदकुशी कर चुके, और आजकल पढ़े लिखे लोग भी जहर खा के मर रहे हैं। मकान बनाने की ठान लिया 1 करोड़ की, अब पैसा ही नहीं है, कर्ज लिया बैंक से 50 लाख रुपए, अब अपना बिजनेस ठप हो गया, उसको अदा कैसे करेगा? जहर खा के मर गया। सुशांत सिंह राजपूत बम्बई का फिल्म एक्टर, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि हमारे बच्चे एक्टर के दीवाने हैं, हमारे बच्चे मौलाना को उल्लू समझते हैं, मौलाना लोगों को बेवकूफ समझते हैं। मौलाना से ज्यादा होशियार कोई नहीं होता। मौलाना जो कुरान का इल्म रखता है, अरबपति के पास 1000 एकड़ जमीन रहे, वह जमींदार है, मगर ये आलिम किराए के घर में क्यों न रहे? कुरान हदीस के इल्म की वजह से वह नाइबे महबूबे परवरदिगार होता है। वो ये आलिम नाइबे रसूल होता है। आलिम अगर रास्ते से चले तो समंदर की मछलियां उनके लिए दुआ करती हैं, दरख्तों के पत्ते उनके लिए दुआ करते हैं। इस लिहाज से सोचेंगे तो दुनिया का कोई प्रेसिडेंट, कोई अरबपति, कोई कैपिटलिस्ट, कोई खरबपति आलिम दीन के मुकाबले में हो ही नहीं सकता है। अलबत्ता आलिम दीन को सब्र से काम लेना है, कनात से काम लेना है, उसको आम लोगों की तरह रुमाल झाड़ते हुए बाजार में नमाज के टाइम में नहीं रहना है। या इल्म सीखे हैं तो इल्म की कदर करें, नमाज पंजगाना बाजमात अदा करें, झूठ न बोलें, सनीमा न देखें, और लोगों की तरह 24 घंटे मोबाइल को मत घचाड़ें, और फिर आप चौक चौराहे पे नमाज के टाइम में मत बैठे रहें। ये सिर्फ मुत्तकी बन जाए, खुदा की कसम अरबपति इनका गुलाम बन जाएगा। और गुलाम है, तुम भले ही लंगटा रहो अलग बात है, मगर बंबई का अरबपति एक बिहार के जाहिल बाप का आलिम बेटा अगर मुहर्रम में खिताब करने गया, अरबों के घर में रखता है, उनका हाथ पांव चूमता है, ये कहते हुए कि मुझको मतलब नहीं कि तू गरीब का बेटा है, मैं इसलिए हाथ चूमता हूं कि तू मुस्तफा का नाइब है, मुस्तफा की हदीस सुनाने आया है। तो आलिमी दीन का वक़ार ना उनके हुस्न की वजह से है, ना उनके सफ़ेद कपड़े की वजह से है, ना उनके मकान दुकान की वजह से है, और ना ही उनकी बेइज्जती उनकी 5000 रुपये माहाना कमाने की वजह से है। यह पैसा है क्या? दुनिया जीफतुन व तुल्लाब हक़्क़िलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम आया है कि यह दुनिया मिस्ल मुर्दार मरी हुई बकरी, और जो नमाज रोज़ा हज व ज़कात छोड़ करके हराम हलाल की तमीज़ खो के उस दुनिया को कमाए, उसकी मिसाल कुत्ता जो उस मरी हुई बकरी को खाता है। कोई जिंदा आदमी मरी बकरी को कोई आदमी मरी बकरी को नहीं खाता है, मरी हुई बकरी को कुत्ता खाता है। हदीस पाक का मफ़हूम है दुनिया जीफतुन व तुल्लाब हक़्क़िलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं जो सिर्फ को पैसा चाहिए, चाहे झूठ हो, चाहे हराम से हो, चाहे जिस तरीके से वो पैसा चाहिए, चाहे मदरसे का पैसा हो, मस्जिद का पैसा हो, लूट के खसोट के, चाहे चंदा क्या, हिले शरी नहीं किया, ज़कात खैरात किया और कलेक्शन किया। कलेक्शन करने का मतलब समझ लिया ये हमारी विरासत का पैसा है, बाप ने हमको दिया है, तुमको लोगों ने मदरसे के नाम पे दिया है, ना कि तेरा पेट भरने दिया है। अलबत्ता शरीयत ने तेरा मेहनताना मुकर्रर किया है कि तुम ज़कात के वसूल करने वाले हो, मुहस्सिल हो, तो उसका उस शरीयत ने एक हिस्सा मुकर्रर किया है, तो उतना ही लेगा कि सारा पैसा घट कर जाएगा और लाएगा वहां से, उसको सब खा पी लेगा और ईद का सारा कपड़ा बना लेगा। हराम व हलाल की
तमीज खो के दुनिया कमाने वाले की मिसाल कुत्ते से दी गई है, और मिस्र मुर्दार के है वो दुनिया। दुनिया की मिसाल, जिस दुनिया में हराम और हलाल में तमीज न किया जाए, तो ये दुनिया मिस्र मुर्दार के है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। क्यों उस टाका की वजह से किसी की इज्जत और किसी की बेइज्जती का तुमने स्टैंडर्ड और पैमाना बनाया है? नहीं नहीं, वहां तो 4 महीने 2-2 महीने का फाका घर में रहता था। मौला अली सूखी जौ की रोटी को पानी में भिगा के खाते थे। जनाब इमाम हुसैन के घर में मेहमान आया बद्दू देहात से, और मेहमान नवाजी करना ये अहले बैत अतहार का एक तुर्रा रहा है। मेहमान के अपना खाना है सूखी रोटी, और मेहमान जब आए तो नफीस किस्म का दस्तरखान बिछाना है, पूरी एनर्जी झोंक देनी है मेहमान की इज्जत में। पहले दिन यह तरीका इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रहा, सारे नबियों का भी। मेहमान अगर नहीं दस्तरखान पे बैठते, कई कई किलोमीटर दूर तक जाके मेहमान को ढूंढ के लाते थे, दस्तरखान पे बैठाते थे। मेहमान अल्लाह का भेजा हुआ होता है, मेहमान एक तोहफा होता है, मेहमान साल भर की रोजी लेके आता है। पहले बरकतें थी, पहले इतना मकान नहीं था, पहले इतनी फसल पैदा नहीं होती थी, मगर मेहमान खूब आता था। मेहमान हम गरीबों के मेहमान खूब आता था। और फिर मोहल्ले में जिसके घर में मेहमान आ गया, सारे मोहल्ले की औरतें उसके घर में अंडा भेज देती थी, मुर्गा भेज देती थी। रोटी उसके घर में नहीं है, मोहल्ले से रोटी आ गई। ये मोहब्बतें थी। अभी तो नफरत, सब एक दूसरे को जलील करने पे तुला हुआ है। ये बेइज्जत हो जाए, वो रुस्वा हो जाए, वो जलील हो जाए, उसको कर्जा नहीं देना है, और फिर मोमिन बन के जन्नत चले जाना। ठेकेदारी है जन्नत की। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज अंटिल यू बिलीव। यानी जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ। और आगे का जुमला सुनिए, हुजूर कहते हैं, वला तुमिनू हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। खूब नफरत की खेती कीजिए, खूब एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकिए, खूब गीबतों की महफिल सजाइए, खूब चुगलखोरी कीजिए। मेरी माँ बहन बेटियां मुझसे 10 कदम आगे रहती है। सिर्फ सास की गीबत फोन पे अपनी माँ से करना, और अपने लिए तलाक का और लत्तम जुत्तम का माहौल तैयार करना। जब तेरे शौहर को पता चलेगा कि मेरी माँ की शिकायत तू 24 घंटे अपनी माँ से करती रहती है, अगर शौहर का ज़मीर जिंदा है, वह कभी अपनी बीवी की मोहब्बत दिल में कभी पैदा नहीं हो पाएगी कि मेरी माँ का दुश्मन, हमेशा 24 घंटे माँ की गीबत करने वाली, वह दिल में नहीं उतरोगी। भले ही केस मुकदमा के डर से वो तलाक ना दे, बाल बच्चों की मोहब्बत में तुझको अपने साथ रख ले, मगर दिल में जगह नहीं बना पाएगी अगर शौहर को पता चल गया कि मेरी माँ का दुश्मन है। हाँ, कुछ लोग हिजड़े किस्म के हैं जो माँ से लड़ने वाली बीवी की मोहब्बत में माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, अपना मोहल्ला वतन छोड़ दिया। उन हिजड़ों की बात मैं नहीं करता, मैं बात शरीफों की करता हूँ, मैं बात करीमों की करता हूँ, मैं बात अक्लो समझ रखने वालों की कर रहा हूँ, मैं बात जिंदा ज़मीर वालों की कर रहा हूँ। जिसका दिल मर गया वो कोई आदमी है जो माँ को छोड़ के बीवी के पीछे पागल हो जाए। तो बीवी, अगर कोई औरत कहती भी है कि तू अपनी माँ को छोड़ दे, अगर मुझको चाहिए, मैं खूबसूरत हूँ, मेरे पास बहुत माल है, अगर चाहिए तो माँ को छोड़ना पड़ेगा। अगर बेटे को आपने दीन सिखाया होता तो वह बेटा उस लड़की से कहता कि तेरे चेहरे पे थूक दूंगा, अगर तू नहीं मिलेगी तो 4 अलग अलग हसीन तरीन लड़कियों से मैं निकाह कर लूंगा। बीवी अगर मरी तो फिर दूसरी निकाह करूंगा, वो अगर मरी तो तीसरी करूंगा, 50 मरी तो 50 औरतों से निकाह कर लूंगा। तो बीवी तो मिल जाएगी, एट ए टाइम 4 बीवी मिल जाएगी, कोई गुनाह नहीं है, और कोई बीवी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वह बुज़दिल है, कामचोर है, पस्त हिम्मत है, जो अपनी बीवी से परमिशन लेता है कि इजाजत दो तो दूसरी शादी कर लो। अगर दौलत है तेरे पास और बदन में ताकत है तेरे पास, और 2 बीवी के दरमियान इंसाफ करने की ताकत है, 24 घंटे यहाँ 24 घंटे वहां, और दोनों में इंसाफ करने की ताकत है, बसद शौक निकाह कर ले, ताकि जमीन लड़कियों के बोझ से कम हल्की हो जाए, ताकि वह लड़कियां जो मर्दों के मुकाबले में कम ज्यादा हैं वो कंपनसेशन उसका हो जाए, और ताकि बुजुर्गों की सुन्नत पे अमल हो जाए। तो जिसका सीना कमजोर है, जो एक बीवी को नहीं संभाल पाता है, तो वो क्या दूसरी शादी करेगा? अपनी बीवी से बोल, अगर सही ढंग से नहीं रही तो या तो दूसरी शादी में कर लूंगा या फिर तुझे मैं तलाक दे दूंगा। मगर मां, दुनिया में करोड़ों औरतों की भीड़ भाड़ में बीवियां तो एक टाइम 4 हो सकती हैं, अगर मरती जाए, तलाक होती जाए तो 100 निकाह भी हो सकता है। लेकिन अगर एक मां जिसके पेट से मैं पैदा हुआ हूं, अगर वह मां रूठ जाए और वह मां अलग हो जाए जिंदगी से, तो करोड़ों औरतों की भीड़ में दूसरी मां नहीं मिल सकती है।
दूसरी मां नहीं मिल सकेगी, बीवी तो 4 एक वक्त में मिल जाएगी। और तलाक दो और वह मर जाए तो फिर जितनी निकाह चाहे तू कर ले, मगर एक मां अगर जुदा हो गई तो कयामत तक औरतों की भीड़ में कोई दूसरी मां नहीं मिल पाएगी। ये इस्लामी सोच है, ये इस्लामिक आइडियोलॉजी है। शरीफों की बात, करीमों की बात, साहिबे इल्मो तकवा की बात मैं कर रहा हूं। बाकी उन सबों की बात मैं नहीं करता जो दुनिया के पीछे पागल हो गए और गुलाम हो गए, मैं उनकी बात नहीं करता। ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने दुनिया को रौंद के बताया है, और जब तक दुनिया को रौंदा नहीं जाएगा उस वक्त तक कोई वली नहीं हो सकता। इतनी बात याद रखिए, वली वही होगा जिसके दिल में दुनिया नहीं बल्कि दिल में दुनिया बनाने वाले खुदा की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में ईमान देने वाले, दीन इस्लाम देने वाले मुस्तफ़ा की सच्ची मोहब्बत होगी। यह दिल अल्लाह रसूल की मोहब्बत के लिए है। अब बाकी दुनिया में जिंदा रहने के लिए छोटा सा घर चाहिए, दुनिया में जिंदा रहने के लिए सतरे औरत ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, दुनिया में जिंदा रहने के लिए 2 रोटी चाहिए, तो 2 रोटी काफ़ी है। लेकिन जो बोलेगा बर्गर भी चाहिए, चाउमीन भी चाहिए, कीमा चाहिए, कबाब चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, रसमलाई चाहिए, उसको तो झूठ बोलना होगा, उसको तो नमाज छोड़नी होगी, उसको तो हराम की तरफ लपकना होगा। वरना जिसको 50 करोड़ का मकान चाहिए, मकान तो 5 लाख का काफी है, मकान तो 1 लाख का, मिट्टी की दीवार, ऊपर में घास डाला, टीन डाला, शटर डाला, वो काफी है रहने के लिए। मगर जिसको चाहिए शान और शौकत वाला घर, उसको तो नमाज छोड़नी पड़ेगी, उसको तो झूठ बोलना पड़ेगा, उसको तो हराम की तरफ लपकना पड़ेगा, उसको तो कर्ज के बोझ में दबना पड़ेगा, उसको तो आखिरत को नुकसान पहुंचाना होगा। क्योंकि हुजूर ने कहा है दुनिया और आखिरत यह दोनों 2 सौतन की तरह है, एक की तरफ जहां झुका तो दूसरी नाराज हो जाएगी, इसकी तरफ झुका तो वो नाराज हो जाएगी। आपको शायद इसका तजर्बा ना हो, क्योंकि मेरे पास 2 बीवियां हैं, इसका मुझको 110% तजर्बा है। जहां एक की तरफ ज्यादा माइल हुआ झुका तो दूसरी तो बात करना बंद कर देती है, और जहां उनके पास जाके 1 घंटे का टाइम ज्यादा दिया तो फिर चाहे इनको सोने के जेवरात से लाद दें मगर फिर इनका मुंह फूल जाता है। फिर एक मर्द की तरह उनको मनाना पड़ता है। एक बाप अपने बच्चे को जो बनाता है टॉफी देकर, चॉकलेट देकर, लेमन जूस देकर, उसी तरह एक शौहर को अपनी बीवियों को राजी करना पड़ता है। वरना अगर बीवी की बात को ये मान ले तो फिर उसको घर छोड़ना पड़ेगा, माँ को छोड़ना पड़ेगा, बाप को छोड़ना पड़ेगा, सास ससुर का गुलाम बनना पड़ेगा। बीवी की बात मत मान, शरीयत की बात मान, सुन्नत की बात मान। शरीयत और सुन्नत पे अमल करने वाला ही बीवी को खुश रख सकता है। वरना माँ बाप से दुश्मनी करके वो अहमदाबाद भाग जाए, यहाँ तो माँ बाप हैं जो समझा देगा, और वहां कोई नहीं, अकेले दोनों छेल छबेला है। और वहां तो लत्तम जुत्तम, गोली मार धाड़, वह लिव इन में रहने वाला पूना का आफ्ताब पूना वाला, जिसके साथ रहा, जिसके हुस्न को उन्होंने भेड़िए की तरह चोसा, उसके 50 टुकड़े करके उसको खत्म कर दिया। वो सना खान नागपुर की मुसलमान नाम की औरत, उसने जबलपुर के आरएसएस के एक गुंडे और होटल के मालिक करोड़पति से उन्होंने मोहब्बत की। मोहब्बत के नाम पे उनके पास वो आ गई। क्या किया? उनके बदन को चोसा, उनके हुस्न को चोसा, फिर कुट्टी करके उसको वहां की नदी में उसको फेंक दिया। पुलिस वालों ने उसको निकाला। जो भी माँ बाप से बगावत करके और अपने आलिमों की तकरीर से बगावत करके, अपनी मुस्लिम सोसाइटी से बगावत करके, जो भी कुफारो मुशरिकीन के लड़कों का हुस्न, उनका एक पैकेट मिठाई, उनका जेवर, उनकी आमदनी, उसकी नौकरी को देखकर जो वहां गई तो तैयार है 50 टुकड़ों में कटने के लिए, वह तैयार है दर दर की भीख मांगने के लिए, वह तैयार है तवाइफ के कोटे पे इज्जत को बेच के नीलाम करके चंद पैसे कमाने के लिए। कई लाख मुसलमानों की बेटियां कुफार के साथ दुबई गई और वहां उसको निचोड़ के वह लड़के भाग गए। अब वहां मजबूर है कि वापस बाप के पास आ भी नहीं सकती है, और फिर तवाइफ के कोटे पर इज्जत बेच के जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जब तक जवान रहेगी वह, तब तक ये भेड़िया नोचेगा, और जिस दिन तुम बीमार पड़ गई यह भेड़िया भाग जाएगा। जिस दिन तुम बीमार पड़ गई, अगर तवाइफ के कोठे पे है, कोई तुम्हारे पास ग्राहक नहीं आएगा। लेकिन तुमने माँ बाप की फरमाबरदारी करके, अगर तुमने अपनी बिरादरी, अपनी कौम मुस्लिम मुस्तफ़ा के गुलाम को तुमने सिलेक्शन किया, निकाह करके उसके पास गई, तो याद रखना तेरा चेहरा काला
क्यों न रहे, तेरी नाक टेढ़ी क्यों न रहे, निकाह की ये बरकत होती है कि अल्लाह औरत की मोहब्बत शौहर के दिल में डाल देता है। जैसे ही बोला कबिल तो उसी वक्त मोहब्बत यहां पैदा होती है। अगर ये मोहब्बत अल्लाह पैदा ना करे तो काली औरतें मर जाती, कोई शौहर उसको गवारा नहीं करता। बीमार औरत मर जाती फांसी लगाकर, कोई शौहर उसको नहीं झेलता। मेरे मदरसे का चपरासी 8,000 रुपये महीना कमाता है, मगर मेरे मुकाबले में वह बहुत बेहतर है, इसलिए उनकी बीवी 10 साल से लगातार बीमार है। वह साहब अगर डेली दवाई नहीं खाए तो वह पागल हो जाए। उसी 8,000 में 4 बच्चों को भी पालना है और हर महीने बीवी को डॉक्टर के पास भी ले जाना है। उसी 8,000 में सब काम करना है उसको, मगर वो मुकद्दर का धनी है। वह बंदा कभी मैंने नहीं सुना, चूंकि वो मेरा चपरासी है, वो हमारे पास मेरे आसपास मेरे रहता है, लेकिन कभी नहीं बोला हजरत मैं परेशान आ गया, बीवी से तंग आ गया, मैं झुंझला गया, मैं जहर खा के मर लूंगा, कब 8,000 रुपए हैं, क्या इलाज करवाऊं, 4,000 रुपए इलाज में लग जाते हैं, कभी नहीं बोला। वह शख्स जो 10 बीघा जमीन रखने के बाद अपनी बीवी की शिकायत करता है और उसको मैके भेज देता है, जाओ अपने बाप के यहाँ, बाप से बोलो बाप इलाज करवाएगा। एक बीमार बीवी मेरे हाथ लग गई। ये बिहार में पता नहीं कौन सी रस्म पैदा हो गई कि साहब शादी होने के बाद पहला इशू जो होगा वो मैके में होगा। और अगर आजकल सब इशू ऑपरेशन से हो रहा है, अब सीजरिंग से हो रहा है, वो सीजरिंग में लगते हैं 60-70 हजार रुपए। गरीब बाप ने जमीन बेचकर कर्ज लेकर या 25 साल से पैसा जमा करके बेटी की शादी करवाई थी, सारा पैसा खत्म। अब कर्ज वाले को देगा कि अब 1 साल में बच्ची उनकी उम्मीद से हो गई तो अब उनको भेज दिया बाप के यहाँ। अब वह 4 महीने से वहां पड़ी भी है और सीजरिंग की नौबत आई तो 70,000 रुपए वो गरीब बाप फिर कहां से लाके मांग करके दे। और फिर सीजरिंग के बाद जब बच्चा पैदा हो गया फिर 6 महीने तक वो अपने बाप के यहाँ रहे, और जब उसकी बीवी सेहतमंद हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, जब इनकी ख्वाहिशात की तकमील करने के काबिल वो हो जाए सेहतमंद, तब वहां से वो लाता है और फिर उसको अपनी बीवी समझ के उनके साथ रात गुजारता है। शर्म नहीं आई कि जिसके बाप ने जमीन बेच के बेटी की शादी करवाई, जिसका बाप मोहताज है, कर्जदार है, तुमने अपनी बीमार बीवी को वहां क्यों छोड़ दिया? तुमने ऑपरेशन का सारा खर्चा उसके बाप पे कैसे डाल दिया? और तुमने 6 महीने तक अपने बच्चे और अपनी बीवी को बाप के घर कैसे छोड़ दिया? शर्म, गैरत और हया सबका जनाजा उड़ गया। वो जब तेरी बीवी है वह सिर्फ सेहतमंदी में बदन नोचने के लिए, और जब बीमार पड़ जाए तो बाप के घर भेज दो, जब तंदुरुस्त रहे तो तेरे पास, हामिला हो तो बाप के पास भेज दो। ये इंतहाई दर्जे की रसालत, इंतहाई दर्जे की कमीनापनी, इंतहाई दर्जे की कसासत है। जब तेरी बीवी हो गई तो महर की रकम भी तू दे, उसका खाना भी तू दे। हाँ, लड़की का बाप अगर खुद से जिद करके लेके चला जाए और खुशहाल है और खुद से बोले कि दामाद बाबू आप परेशान मत उठाओ, मैं बाप हूं, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, आप बगैर किसी तकलीफ के आप अपनी अपनी बीवी को मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ करूंगा, मेरे घर में सब कुछ है, तो ठीक है, बस शौक। यहां तो बस जबरदस्ती थोप देना है, नहीं, फर्स्ट इशू वहीं होगा। अब फर्स्ट इशू का अकीका भी नाना के यहां ही होगा। ये सब मकान बनाएगा, ये सारा पैसा बचा के घर बनाएगा, ये सारा पैसा बचा के जमीन खरीदेगा, और अकीका भी नाना ही करेगा। क्यों? मेरे खानदान में चलता है कि पहले बच्चे का अकीका नाना कराएगा, और वो नाना इनके दादा को बुलाएगा, इनके परदादा को बुलाएगा, इनके मामू को बुलाएगा, इनकी खाला को बुलाएगा, इनकी दादी फूफी को बुलाएगा। यानी एक बेटी क्या पैदा करी कि बाप उसके बदले में कंगाल हो जाएगा। किसने तुमको समझाया? लंबी तमन्नाएं छोड़ दे, शरीयत को देख, मुस्तफा क्या कहते हैं, देख कुरान क्या कहता है, देख बुजुर्गों ने कैसी जिंदगी गुजारी है। सब्र और कनात के साथ रहेगा तो 5,000 में अल्लाह बरकतें देगा, तो बादशाहों से ज्यादा इज्जत वाली जिंदगी गुजारेगा। और अगर शराफत नहीं रही तो 1 करोड़ कमाने के बाद भी रजील रहेगा, भिख मंगा रहेगा, वह हमेशा दूसरों के सामने भिखारी बन के रहेगा। 2 लाख कमाने वाला प्रोफेसर वह दूसरों से चाय पीता है, जो रिक्शा चलाता है वो पीता है। मैं प्रोफेसर साहब को नहीं कह रहा हूं, आमतौर पर ऐसे लोग हैं। मेरे मदरसे के बाजू में एक प्रोफेसर था, 1.5 लाख महीना कमाता था, वो हमारे मदरसे के 4,000 कमाने वाले मौलवी से वो चाय पीता था। ये है जो गना, यानी गना नफ्स एक अलग चीज है, नफ्स की मालदारी अलग चीज है। पैसों की मौजूदगी में फकीर और कंगाल रहता है। तो असल पैसों से इज्जत नहीं मिलती, असल इज्जत शराफत से मिलती है, तकवा से मिलती है। अल्लाह का खौफ जहां है वहां बरकत है, वहां रहमत है। वहां ना बंदा जहर खा के मरेगा, ना खुदकुशी करके मरेगा, ना सुशांत सिंह राजपूत जैसा अरबपति का कारोबार नहीं चला, फिल्म नहीं चली तो बंबई में करोड़ों के घर में रहने वाला जहर खा के मर गया। बहुत सारे लोग जहर खा के मर रहे हैं, आए दिन फांसी के फंदे पे लटकने की वारदात पेश आ रहे हैं। अल्लाह पर यकीन कमजोर हुआ, मुस्तफा की
मोहब्बत कमज़ोर हुई, बुजुर्गान दीन से रिश्ता कमज़ोर हुआ, तो यहाँ बुरी मौत मरेगा, मरने के बाद जहन्नम की आग में जलेगा। अगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता है, मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत है, बुजुर्गों से सच्ची अकीदत है, मजदूर बन के रहेगा, गुलाब जैसा चेहरा खिला हुआ रहेगा। क्योंकि इज्जत देने वाला अल्लाह है, दिल में बेनियाजी देने वाला अल्लाह है। तो मैंने महसूस किया है करीब से कि असल में इज्जत तो अल्लाह की तरफ से मिलती है, नेमतें अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो मेरे मदरसे में जो केस था, मैं उसको मुकम्मल कर दूँ फिर मैं लौट के आता हूँ। वहाँ जिन्नात, शरीर किस्म के जिन्नात ने डेढ़ा डाल दिया, ये परेशानी वो परेशानी, ये उधर झूल रही है। अब मैंने झुंझला के सोचा कि मैं बंद कर देता हूँ मदरसा, ना मदरसा रहेगा और ना ही इस तरह का प्रॉब्लम। कितना क्या करें हम लोग खुद दुआ तावीज़ कभी कभी कर देते हैं, चिराग जलवा देते हैं, तेल पानी पड़ दिया, दम कर दिया, मगर उसका असर थोड़ी देर के लिए रहता था, फिर ख़त्म हो जाता। मैं गुजरात के दौरे पर था, वहाँ से शहनशाह गुजरात सैयद मीरा अली दातार के आस्थाने पर हाज़िरी दी, जिनका उर्स आज मनाया जा रहा है, जिनकी महफिल में आप शरीक हैं। हज़रत ने बोला ना कि रूह तो मशरिक़ से मगरिब तक सारी बातों को सुना करती, वो आज़ाद होती है। मीरा दातार अलैहि रहमा अपनी कब्र में है, ओंझा शरीफ में है, वह गुजरात में है, शहनशाह गुजरात कहलाते हैं, मगर उनकी रूह आज यहाँ मौजूद है कि मेरे मानने वाले आज भवानीपुर में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो मैंने हज़रत के आस्थाने पर हाज़िरी दी, और आस्थाने पर हाज़िरी देने का मेरा तरीका दूसरा है। मेरे साथ जो भी रहता है वह बोलता है कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसी हाज़िरी दी। मेरा एक मुरीद रहता है अहमदाबाद गुजरात में, मैंने कहा मैं अजमेर आ रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। वो वहाँ से आ गया। वह देखिए बहुत दिनों से 10-15 साल 20 साल से वो अजमेर आ रहा है, लेकिन मेरे साथ जब उन्होंने हाज़िरी दी और मैं जब तक वहाँ रह करके कई 100 बार जब दरूद ना पढ़ लूँ, वहाँ सूरह फातिहा 100 बार ना पढ़ लूँ, 100 बार कुल हुवल्लाह शरीफ नहीं पढ़ लूँ, उस वक़्त तक मैंने 1 घंटा मुझको लग जाता है पढ़ने में। उसके बाद फिर दुआ करना है अल्लाह से कि या अल्लाह, इस साहिब मज़ार की तुरबत पुरूर का वास्ता है, तू हमारी जायज़ हाजतों को पूरी फरमा दे, मेरी मुश्किलात आसान फरमा दे। यही तरीक़ा है मुरादें मांगने का। अगर या गौस कहना या ख्वाजा कहना या रज़ा कहना ये सब दुरुस्त है, चूँकि बुजुर्गान दीन की रूहें वो अपनी कब्र में रहती हैं, तो जहाँ उनकी तरफ तवज्जो दिया आदमी, फ़ौरन उनकी रूहें उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। जैसे एक सामने वाला आदमी ज़िंदा है, मैंने उससे मांगा 1 लाख टका दीजिए, उसी तरह अल्लाह के वली अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, उनकी तरफ जहाँ तवज्जो बन गई और वो आपकी तरफ मुखातब हो गए, तो आप ऐसे ही जैसे आम आदमी से कह सकते हैं 100 रुपये दीजिए, उनसे भी कह सकते हैं कि आप मुझे ये मेरी फरियाद पूरी कीजिए, ये मेरे काम आ जाइए। ऐसे ही बिला वजह उठते बैठते चलते फिरते या अल्लाह नहीं बोलना है, या रसूल अल्लाह नहीं बोलना है, बस सिर्फ या मखदूम अल मदद, या मखदूम अल मदद, या बाबा अल मदद, यही कहते रहना। पहले या अल्लाह कहें, अल्लाह से फरियाद करें, रसूल पाक से फरियाद करें, उसके बाद औलिया सालिहीन की तरफ मुतवज्जे होके ये समझ करके कि हाँ उनकी रूह की तरफ मैं मुतवज्जे हो गया। बगदाद की तरफ रुख करने का क्या मतलब होता है? ये सलात गौसिया पढ़िए, फिर बगदाद की तरफ 11 कदम चलिए, और हर कदम के बदले में या गौस सकलैन ये सब आप पढ़िए, उसके बाद फरियाद कीजिए, क्योंकि बगदाद की तरफ मुतवज्जे होके, ताकि गौस पाक की रूह आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। मदीना शरीफ की तरफ सलाम क्यों करना है? ताकि मदीने पाक में रोज़ा रसूल की तरफ आप मुतवज्जे हो जाए। चलते फिरते उठते बैठते या अल्लाह तो कहना नहीं है, बस सिर्फ या फलां या फलां या फलां या मखदूम या बाबा, यही कहते रहना है। अगरचे बाज़ नुक्ते नज़र से दुरुस्त है, मगर ये इस तरह से हमेशा चलते फिरते अल्लाह को छोड़ करके, अल्लाह का नाम ना ले करके दूसरे औलिया सालिहीन का नाम लेना, ये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। मगर अगरचे कानूनन जायज़ है, मगर अल्लाह का नाम न ले करके सिर्फ 24 घंटे वलियों का नाम लेते रहना, जबकि कुरान गवाह है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। कुरान कहता है उजीबो दावत दा इज़ा दा, उजीबो दावत दा इज़ा दान, मैं दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूं। हदीस में बुखारी में आया है कि जूते का तिस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांग। हदीस में आया है कि जब तुम मुर्ग के बांग देने की आवाज सुनो, फस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह से अल्लाह का फजल मांग, क्योंकि वह मुर्ग का बांग देना फरिश्तों को देख के होता है, और फरिश्तों को देखने के वक्त में दुआएं कबूल होती है। ये सारे मज़ामीन जो हदीस पाक में आए हैं, ये जो कुरान पाक में आया है, जब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वह कहता है कि दुआ कर मैं दुआ कबूल करूंगा। वह कहता है कि हदीस में है कि दुआ से बेहतर कोई अमल नहीं है, यह दुआ मग़ज़ ईमान है, मुख़ुल इबादा है, इबादत का मग़ज़ है यह दुआ।
तो फिर अल्लाह से दुआ छोड़कर सिर्फ एक मखदूम बिहार की तरफ उनसे मदद मांगना, ये मखदूम पटना की मदद मांगना, किस के पास जाएगा? पटना शरीफ, पटना में तो 1000 वली है, तो 1000 वली का नाम ले, उसके आस्थाने पे जा, फिर क्या 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 बात रह जाएगी? फिर अल्लाह का नाम कब लेगा? नाम ले अल्लाह का। आला हजरत ने दुआ का तरीका सिखाया है, या इलाही रहमत फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, अब या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पहले अल्लाह से मांग, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा दान रहमत से मांग। पूरी दुआओं में आला हजरत ने यही तरीका सिखाया है, ये तरीका सिखाया। मगर क्या करें, जोहला, नमाज नहीं, रज नहीं, ज़कात नहीं, रोज़ा नहीं, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, बस सिर्फ अल्लाह का नाम नहीं और रसूल पाक का नाम नहीं, बस सामने एक कब्र है कहीं पे, उसी का नाम लेते ना। तरीका बेहतर आला हजरत ने बताया है। मज़ार पे हाजिरी देने का जब बात छिड़ गई तो सुनिए, मज़ार का हाजिरी देने का तरीका आला हजरत ने जो बताया, अपना तरीका, अपनी मनमानी करना, अपने झोंक में लड़ाई करना, ये सब अलग चीज़ है। आला हजरत को मानता है, मेरा रहबर है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, फिर उनकी बात क्यों नहीं मानता? फिर उनकी बात क्यों नहीं मानता है? आला हजरत से हट के अपने नफ्सानियत को क्यों दखल देता है? आला हजरत ने लिखा है कि गुस्ताखे रसूल काफिर है। मन शक्का फी कुफ्र फकत कफर, जो उनके कुफ्र में शक करे वो काफिर है। रसूल पाक की तौहीन करने वाला काफिर है। अलबत्ता जब तक किसी के बारे में कन्फर्म ना हो जाए उस वक्त तक हम काफिर नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक गिरोह गुस्ताखे रसूल का है और एक आदमी उसी गिरोह में शामिल है, तो फिर वहां ये कहना कि पर्सनली इसको हम काफिर नहीं कह सकते। वह उस गिरोह में जब शामिल है, ये राफिजी में शामिल है, ये वहाबी में शामिल है, ये कादियानी में शामिल है, तो अपनी घुसेड़ के चलाना मुफ्ती आजम बनते थे और पूरे हिंदुस्तान के पढ़े लिखों की निगाहों में जलील हो गए, रुस्वा हो गए। अब जूते की नोक पे रहने के काबिल तुम नहीं रहा। अपना जो भी चलाएगा वो जलील और रुस्वा हो जाएगा, और जो कुरान और सुन्नत और मसले के आला हजरत की चलाएगा वो जर्रा हो तो वो आफताब बन जाएगा। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। मनमानी कर रहे हैं कि ये वहाबी नहीं है, वहाबी तो वो है जो इब्ने तीमिया को जानता है, कासिम नानोतवी को जानता है, अशरफ अली थानवी को जानता है, रशीद गंगोही को जानता है, खलील अहमद अम्बेडकरी को जानता है, जो तहजीर उन्नास को जानता है। जो अब जब सामने वाला बोल दिया कि साहब मैं देवबंदी हूँ, अशरफ अली ने जो लिखा है वो सही लिखा है, तो फिर अब उसमें घुसेड़ना कि अशरफ अली ने हिफ्जुल ईमान में क्या लिखा है ये इसको मालूम नहीं है, उसमें तावील करता है, तो तावील करेगा, इस यही हश्र होगा। पूरी बहुत मुफ्ती आजम नेपाल बनते थे, थू हो रही है, हम लोग भी बहुत बड़ा समझते थे, अब तो जग हंसाई हो रही है, अब तो जूते की ठोकर में रहने के काबिल हो गए। जो मसले के आला हजरत के खिलाफ चलेगा उसका हश ही होगा। जल्द या देर तौबा कर ले और फिर जात और बिरादरी की राजनीति और पॉलिसी मत कर, बल्कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदा रह। आला हजरत ने जिस कुरान और सुन्नत से इबारत, जिस कुरान और सुन्नत से मफहूम लेकर उन्होंने जो फतवा दिया है, उस फतवे की तस्दीक कर, अपनी तबीयत को मत घुसेड़। अगर नहीं बात समझ में आती है तो जय्यद उलमा यहाँ मौजूद है हिंदुस्तान में, उन उलमा से राब्ता कर। मुहद्दिस कबीर यहाँ मौजूद है, हुजूर कायदे मिल्लत यहाँ मौजूद है, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम मौजूद हैं, तो फिर अपने मनमाने ढंग से क्यों जीता है? तो समझ लें कि आला हजरत आशिक रसूल का नाम है। उस आशिक रसूल को अल्लाह ने इज्जत दी है। इज्जत इसने दी है, उसने दीन की मदद की है, उन्होंने दीन पर होने वाले हमले का जवाब दिया है, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत की है, उन्होंने मुस्तफ़ा की अज़मत पे होने वाले हमलों का जवाब दिया है। तो जब सारी जिंदगी जमीन नहीं खरीदी, बल्कि उन्होंने 1000 के करीब किताबें लिखकर उन्होंने मजहब इस्लाम पे आने वाली धूल को साफ किया है, उन्होंने अहले सुन्नत व जमात का चेहरा साफ किया है, उस पर आने वाली धूल और गर्द को हटाया है, तो अल्लाह ने उन्हें वो इज्जत दे दी कि सौदागरान से उठाकर शोहरत के वो आसमान पे पहुंचा दिया कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। रजा अकेले थे और आज पूरी दुनिया पे छा गए। यूनिवर्सिटी में रजा, कॉलेज में रजा, मदरसे में रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, हार्वर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में रजा, नेपाल में रजा, हॉलैंड में रजा, श्रीलंका में रजा। करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा लगा हुआ है। ये एहसन रजा, ये कमर रजा, ये तौसीफ रजा, ये मोहसिन रजा, ये फला रजा। ये रजा 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 किसी दलाल की दलाली करने से नहीं हुआ है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। जिसने नबी की अजमत का खुतबा पढ़ा, आज सारी दुनिया उसकी अजमत का खुतबा पढ़ रही है। व इन तंसुरुल्लाह
इन्नल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुमने अल्लाह के दीन की मदद की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गांव इलाके में बहुत सारा मौलवी है, ट्यूशन पढ़ाता है, खाता पीता है, इमामत किया, खाया पिया, मर गया। न किसी दूसरे से बोला कि कलमा पढ़ो, न दूसरे से बोला कि नमाज ऐसे पढ़ो, न तीसरे से बोला कि तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, नमाज का इनकार करना कुफ्र है, नमाज ना पढ़ना ये गुनाह कबीरा है, नमाज छोड़ने वाला फासिक मरदूदु शहादा गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। कभी नहीं बोला खाया कमाया नौकरी किया मर गया। अब उसको कौन उसका हाथ चूमेगा? हाथ तो उसका चूमता है जो दिन का काम करता है, पेशानी तो उसकी चूमी जाती है जो दिन का काम करता है। अपने से जब बंदा किसी दूसरे को अच्छा समझता है, ज्यादा काम करने वाला, तब उसका हाथ पांव चूमता है। ये तो बाहर लिखा कमाया खाया जमीन खरीदा मकान बनाया मर गया, तो अब काहे के लिए उसके पास कोई जाएगा? जब कोई दीन का काम करता है, जब कोई किताबें लिखता है, किसी मसले में समाज में कूद जाता है, समाज के लोगों को तबाही से बचाता है, गुमराही से बचाता है, और हर वक्त दीन की दावत का मजाज रखता है। ऐसा नहीं कि जुमा का खिताब भी करे तो टका लाइए, महफिल मिलाद में गए तो टका लाइए, किसी के फातिहा घर में गए तो टका लाइए, यानी हर जगह सिर्फ बगैर टका के एक पांव नहीं उठ रहा है। तो फिर जब लोग जानेगा कि तुम आया मेरे घर में, हम तुमको टका दे दिया, तो अब तेरे मरने के बाद हम क्यों भीड़ लगाए, हम क्यों तेरे पास जाएं? तुमने आया, तुमने टका ले लिया। बेलौस खिदमत करने वाले को उसका हाथ भी चूमा जाता है, उसकी पेशानी चूमी जाती है। उसी खाने पकाने वाले मौलवी की जगह कोई दूसरा मौलवी आ जाए जो अपना पैसा खर्च करके जलसा करवाता हो, जो हर जुमा को अलग अलग मोहल्ले की मस्जिदों में जाता हो। आज मैं 5 साल से लगातार अपने शहर की एक बड़ी मस्जिद में मैं खिताब करता हूं जुमा को। जब मैं शहर में रहता हूं, एक 5 पैसा तक मैंने उनसे नहीं जाना, 1 टका तक नहीं जाना। जबकि बेंगलोर वगैरह में जुमा की सिर्फ खिताबत इमामत नहीं, खिताबत के बदले में आदमी का कहीं चला गया और बेंगलोर में खिताबत पे किसी ने बुला लिया, वह बिल ऐसे ही 5,000 3,000 4,000 रुपये ऐसे नवाजता है। मैंने आज तक उस मस्जिद के ट्रस्टी से नहीं कहा यह काम अगर मैं बेंगलोर में करता तो हर महीने के 4 जुमा को मुझको इतने पैसे हो गए थे। न मैंने बोला न उसने 5 रुपये दिया, या सोच कर कि जलसे में तो खिताबात के बदले में तोहफे मिल ही जाते हैं, कम से कम एक तकरीर हर जुमा को आधे घंटे की इस तरह की तो हो जाए जिसका 1 टका ना लिया जाए, खालिस इसका बदला आखिरत में लिया जाए। ये तो होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब उस मोहल्ले में मैं बीमार पड़ूंगा सारा मोहल्ला तो आएगा। जब मैं हर जुमा के दिन में हराम और हलाल बताता हूं, उस मोहल्ले में अगर मैं कोई बात के लिए मैं आवाज़ दूंगा, सारा मोहल्ला तो सामने आएगा। जो भी दीन की खिदमत करता है, दीन की मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। इमाम हुसैन के सामने ऑप्शन था कि आप मदीने में गवर्नर बन के रह जाएं, आप खाएं पिएं आराम से। वो तो जन्नती नौजवान के सरदार हैं, मुस्तफ़ा ने तो कह ही दिया। इमाम हुसैन आराम से यजीद के सामने शर्त रख देते कि मैं तेरी बैअत कर लूंगा, शर्त है मेरी कि तू मदीने का गवर्नर बना दे, और उसके बाद हर महीने 2 लाख दिरहम मेरी तनख्वाह के तौर पर मेरे पास पहुंचा दे। यजीद 50 कदम उछल के कूद के इमाम हुसैन की शर्त को पूरी कर देता और फिर आपको मदीने का गवर्नर बना देता। यजीद चाहता यही था कि हुसैन मेरी बैत कर लें, मुझको सपोर्ट कर दें, चूंकि हमें खतरा सिर्फ इनसे है। यजीद नमाज ना पढ़ेंगे, हुसैन टोकेगा, ये वो शराब पियेंगे, हुसैन टोकेंगे, वह साहब बदकारी करेंगे, हुसैन टोकेंगे। तो टोका टोकी करने वाली जात कोई है तो इमाम हुसैन की है। वह तो अगर वक्त पड़ेगा तो 50,000 फौज को लेकर सामने आ जाएंगे। एक फासिक फाजिर, एक पलीद किस्म का आदमी खिलाफत राशिदा की पाकीज़गी को दागदार ना करे। इमाम हुसैन ही में वो दम था कि वो आ जाते सामने, मगर इसीलिए यजीद चाहता था कि हुसैन सपोर्ट कर दे। वो हुसैन की गर्दन काटना नहीं चाहता था, पहले वही चाहता था हुसैन मेरी बैत कर दे, वो मुझको सपोर्ट कर दे, मुझको मान ले। कत्ल दूसरा ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था कि वो मुझको सपोर्ट कर दे। इमाम हुसैन के सामने अब 2 ऑप्शन था, या तो मदीने पाक में रह जाएं, गवर्नरी की शर्त पे हर महीने 2 लाख रुपए दिरहम, 2 लाख दिरहम आ जाए, आराम से खाएं पिएं, बाल बच्चों के साथ रहें। और मस्जिद नबी में तो नमाज पढ़ाते ही थे, वहाँ के तो वो इमाम थे ही, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वह तो 55 साल की जिंदगी मदीने में गुजारी, 55 साल में 25 हज पैदल इमाम हुसैन ने किया था। शहादत तो जिंदगी के आखिरी दिन में उनको मिली है, वह शहीद आजम है, लेकिन यह 55 साल आपने कैसे गुजारी उसको भी सुना कीजिए कभी कभी। इमाम हसन सखी आजम थे, उन्होंने जिंदगी में कई बार अपना पूरा माल सुई तक नहीं रखा, अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। यह विश्वास था कि रब की राह में 1 खर्च करूं तो रब हमें 10 अता करेगा। इमाम हुसैन ने ये सखी, उनसे बड़ा कोई सखी नहीं, उनसे बड़ा कोई जबरदस्त हाजी नहीं दुनिया इस्लामी तारीख में।
25 हज उन्होंने पैदल किया है। आला किस्म के घोड़े मौजूद थे, मगर इमाम हुसैन ने घोड़े की मौजूदगी में पैदल सफ़र किया है, चूँकि उसने हुजूर को देख के इस्लाम सीखा है। हुजूर ने उनके मुंह में लुआबे दहन डाला है, हुजूर ने उनको अपने कांधे पे बिठा के इस्लाम सिखाया है। हम लोग तो 1400 साल के बाद कुरान पढ़ के उलमा की ज़बानी सुन के इस्लाम सीखा है, मगर हुसैन ने तो मुस्तफ़ा पे वही को नाजिल होते हुए देखा। हुजरे आयशा में हुसैन ने इस्लाम सीखा है, मस्जिद नबवी में हुसैन ने इस्लाम को सीखा है। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ फेथ किसका हो सकता है? सबसे ज़्यादा ताकतवर ईमान इमाम हुसैन का था। हुसैन आज़म सखी थे, हुसैन आज़म सबसे बड़े हाजी थे, हुसैन आज़म सबसे बड़े नमाजी थे, हुसैन आज़म सबसे बड़े मेहमान नवाज थे। यहाँ तक कि देहाती जब आया है, हुसैन अपने लिए जौकी रोटी और शानदार दस्तरखान सजाया। वो देहाती बद्दू कहने लगा, हुजूर इजाज़त हो तो एक मिस्कीन मस्जिद के दरवाजे पे बैठा है, मैं उसको इस खाने में शरीक कर लूँ, मुझको उनकी ज़ात पे रहम आ रहा है। वह जौ की सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खा रहा है, मुझको मुझ पर तरस आ रहा है। आप मेरे लिए शानदार दस्तरखान बिछाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इजाज़त दे दें तो उस फ़कीर को मैं अपने इस खाने में शरीक कर लूँ, क्योंकि उनकी इस हालत पे मुझको बड़ा तरस आ रहा है। इमाम हुसैन कहते हैं, तुम खाओ, ये तेरे लिए दस्तरखान है। जिसको तू फ़कीर कहता है वो नहीं तुम्हारे साथ मिलकर खाएगा, वह फ़कीर नहीं है तुम्हारी दुनियादार फ़कीरों की तरह। वही खलीफतुल मुस्लिमीन मौला अली शेर खुदा है, जो सूखी रोटी पानी में भिगा के खा रहे हैं। है नाने शईर पर कुव्वते मदारे कुव्वते हैदरी, यानी ये फातह खैबर बनना, ये खैबर का किला फतह करना, ये 40 आदमी मिलके जिस किले को ना उठा, जिस फाटक को ना उठा सके, उस फाटक को तनहा नचा दे, ये शेर खुदा है। उसकी ताकत का मेयार ये काजू किशमिश नहीं है, ये साहब बर्गर चाउमीन नहीं है, ये रोजाना 3 घंटे 4-5 बार चाय पीना नहीं है, ये 50 रोटी 10 रोटी गर्दन तक डाल लेना नहीं है। वह तो सूखी रोटी और एक खजूर खा लेते थे, उसी पर वो ताकत मिलती थी कि 40 आदमी के बराबर उनको कुव्वत मिले कि तनहा फातेह खैबर का लक़ब अपने साथ ले लें। तो क्योंकि हम खाते खाते मर गए, हमारा तोन ऊंचा हो गया। जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा झूठ बोलेगा, जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा बड़बड़ करेगा, जो ज्यादा खाएगा वह मस्जिद में मोबाइल चलाएगा, जो ज्यादा खाएगा वह मस्जिद मदरसे में मोबाइल चलाएगा, जो ज्यादा खाएगा वह जलसा में मोबाइल चलाएगा, जो ज्यादा खाएगा जबान उसकी बड़बड़ करेगी, वह मस्जिद का तकद्दुस को पामाल करेगा, वह मदरसे के तकद्दुस को पामाल करेगा। आप देखते होंगे बहुत सारे रजील किस्म के लोग हैं कि जुमा के दिन मस्जिद में मोबाइल चलाते हैं, बहुत सारे खसीस किस्म के लोग हैं कि कुरान हदीस का चर्चा हो रहा है वह स्टेज पर मोबाइल चलाते हैं, बहुत रजील किस्म के लोग होते हैं कि मस्जिद में बात कर रहे हैं, अजान हुई मस्जिद से बाहर चले गए। इन रजीलों को इसीलिए कि ज्यादा खाना, ज्यादा सोना और ज्यादा ख्वाहिशात का गुलाम बनना। जो कम खाएगा, जो कम सोएगा, जो कम दुनिया की बातें करेगा, उसकी रूहानी ताकत में भी इजाफा होगा, उसकी सोच भी बुलंद होगी। तो मौला अली चाउमीन बर्गर सेब संतरा 1 केजी खजूर नहीं खाते थे, वह भूख लगी 2 खजूर को चूस लिया, भूख लगी सूखी रोटी निकाल के पानी में भिगा के खा लिया। यह रूहानी ताकत थी कि दिन में पांचों नमाज और रात में नफल के लिए खड़े हुए एक सजदे में सहर हो गई। तो फातिमा ज़हरा की रूहानी ताकत का राज तकवा, मौला अली शेर खुदा की ताकत का राज तकवा। आज भी वही फार्मूला है। चाउमीन बर्गर खाने वाले का चेहरा सूख रहा है, जो दिन रात खाता है, बातें करता है, मोबाइल चलाता है, उनका गोरा चेहरा काला हो रहा है। और जो तकवा से, तहारत से, इबादत से, तिलावत से, सजदे से अपने आप को लगाए रखता है, वह नहीं लागर रहे, वह जवानों पे भारी होता है। असल ताकत तो सजदे से मिलती है, असल ताकत तो तिलावत से मिलती है। मैं तो देखा बहुत सारे प्रोफेसर को 5 मिनट बोलते हैं तो हकलाते हैं। मैंने देखा मोदी जी को इस बार इतना घबराया वो आदमी था कि साहब लाल किला पर वह बोलता था, घबराता था और साफ ढंग से जुमले नहीं निकल पाता था क्योंकि बहुत घबराया हुआ था। और फिर ऐसा भाषण दे रहा था जैसे कि 2024 के लिए वोट मांग रहा हो। यानी कमजोर आदमी का सीना हिलता है, गलत काम करने वाली की जबान लड़खड़ाती है, उसकी बात में भला की ताकत नहीं होती
है, इसीलिए जबान भी थर्रा रही थी और सीना भी हिल रहा था और उसकी आवाज से साफ खौफ और घबराहट झलक रही थी। एक तरफ मणिपुर की औरतें जल रही है, एक तरफ मेवात चल रहा है और ये साहब कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। लगता है कि आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में ना कोई सड़क थी, न यहाँ बिजली का इंतजाम था, ना ITI सेंटर बेंगलोर में था, ना हाईटेक सिटी अहमदाबाद में थी, ना चेन्नई का साहब वो हाईटेक शहर था, ना दिल्ली का एयरपोर्ट था, ना हैदराबाद का एयरपोर्ट था। ये सारी चीजें हमारे ये टिस्मार खान ने अभी बना दी हैं। जब उसे मालूम है कि हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी आज से 25 साल पहले आ चुकी थी, ये हाईटेक सिटी हैदराबाद की या चेन्नई की हाईटेक सिटी या बेंगलोर में तो एक पूरा जोन ही है वो हबल सिटी के इलाके का, वो हाईटेक जोन। हिंदू बिहार के 90% इंजीनियर वो सफा 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए महीना जो अमेरिका में ना मिले वो बेंगलोर में कमाते हैं। खुद हमारे मोहल्ले के कई लड़के 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना उसी बेंगलोर में जाके कमाते हैं। जब ये सारी सीटियां 10 साल पहले से थी, ये STD, ये फोन करने की फरावानी, ये नरसिम्हा राव के जमाने में आज से 25-30 साल पहले हिंदुस्तान में ये सारी चीजें आ चुकी हैं। तो फिर ये कहना कि मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर दिया, तुम जो किया है वह बोल और 70 साल की खिदमतों पे पानी मत फेर। कोई बोलने वाला नहीं है। सामने जो लोग बैठे हुए हैं, साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वह सब हाँ हाँ मोदी 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 कर रहे हैं। यानी सब समझ गया है कि अगर ये मोदी हटा फिर हमारी कोई कदर ना होगी, हम जलील हो जाएंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे, इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि इनका झोला ढोया जाए, इनका झंडा ऊंचा किया जाए, ताकि ये रहा तो फिर हमारा चलता रहेगा। हिंदुस्तान 75-77 साल हो गए इसके आजादी के, और आजादी के बाद लगातार हमारा मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जिसने हिंदुस्तान में एक ईंट लगाई है वो भी भाग्यशाली है, जिसने हिंदुस्तान की सड़कों को बनाया है वो भी हिंदुस्तान की तरक्की में हिस्सेदार है, जिसने हिंदुस्तान को गुर्बत से बचाकर आज हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी में हिंदुस्तान में जिसने सड़कें फैक्ट्रीज बना करके यहाँ की गुर्बत दूर करने का सामान किया है, वो भी हिंदुस्तान की खिदमतों में उसका हिस्सा है। सबकी खिदमतों को नकार करके अपने आप को वन मैन शो करना, ये उसी का काम है। ये जाहिलों की जमात है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी गर्दन कटा दी और साहब काला पानी की सजा उनको हो गई। किसके बदले में क्या किया था उन्होंने? वो चाहते तो अंग्रेजों की चापलूसी करते जिस तरह चापलूसी और सारे लोग कर रहे थे, मगर नहीं, उन्होंने अपने सारे आराम को मिट्टी में मिला दिया, अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया, उसी के बदले में काले पानी की सजा हुई। वहीं वो शहादत पा करके वही उसकी कब्र मौजूद है। उस तरह से बहुत अल्लामा सदरुद्दीन आज़ुर्दा देहलवी, वह दिल्ली के अरबपतियों में से थे, वह जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखते थे, आराम से खाते पीते, सैकड़ों नौकर गुलाम आगे पीछे थे, लेकिन उस सारे आराम को ठोकर मारकर उन्होंने जंग की आजादी की जंग में कूद पड़े। उनको कई बार हाथ में हथकड़ियां डाली गई, किनको? जो जमींदार थे, जिसके पास अरबों खरबों की दौलत थी, उनके पांव में बेड़ियां डाल दी गई। किस जुर्म के बदले में? जुर्म यही था, अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवे जिहाद था उसका साथ दिया था, उसका सपोर्ट किया था। कई हजार उलमा कराम को अंग्रेजों ने 1857 के बाद उन्हें फांसी के फंदे पे लटका के उनकी लाश को सड़ा दिया। जुर्म क्या था? जुर्म यही था कि अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया था। फतवा हम सूली पे हम लटकाए जाए, हमारी लाश सड़ जाए, हमारी लाश को घोड़े की टापा से रोन दिया जाए, मुजाहिद आजादी बहादुर शाह जफर के सामने उनके खानदान के 17 जवान बेटों की गर्दनें काटकर उनके सामने तश्त में रख दिया जाए, और फिर उनका नाम तक न हो, और ये सारा सहरा जिसके नाखून का खून तक नहीं बहा है ये अपने सर ले रहे हैं। आज जरूरत है कि हर मदरसे में मुजाहिदीन आजादी के पर 1 घंटे की तकरीर हो, मुजाहिदीन आजादी पे खिताब हो। मैंने भी अपने मदरसे के सैकड़ों बच्चों के दरमियान मैंने आधा पौने घंटा तक अल्लामा फजल खैराबादी, टीपू सुल्तान, अल्लामा सदरुद्दीन आज़ुर्दा देहलवी और बेशुमार जो हमारे उलमा अहले सुन्नत व जमात के उलमा है, जिनकी कुर्बानियों से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेजों का सीना हिला। जिस अंग्रेज का 1000 साल तक हिंदुस्तान में सल्तनत करने का जिसका प्लान था, उसके सीने को हिला दिया टीपू की शहादत ने, उसके सीने को हिला दिया फजल खैराबादी के एक फतवे ने, उसके तमाम प्लान को मिट्टी में मिला दिया अल्लामा किफायत अली काफी के एक फतवे ने। यानी हमारे बुजुर्गों ने रोल अदा किया है, अंग्रेजों का सीना हिलाया है। 1000 साल का प्लान बोरिया बिस्तर समेट का 150 साल के अंदर उसे हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया है। इनका कोई नाम तक नहीं लेता। जिसने गर्दन नहीं कटाई, जो जेल नहीं गया, आज उन्हीं का हो जय जयकार हो रहा है। तो आज वो आपका नाम हिस्ट्री से मिटा रहा है। तो आपको मस्जिद को भी याद रखना होगा, मदरसे को भी याद रखना होगा, हिंदुस्तान के आज़ादी के हीरो को भी याद रखना होगा, मुजाहिदीन को याद करना होगा, अपने बाल बच्चों को खिताब के जरिए बताना होगा, वरना किताब से तो नाम सब
का गायब है। तो अब आपके मुंह में जबान है, आप मदरसों में बताइए कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम किसी दूसरों के रहमो करम पे जिंदा रहने वाले नहीं हैं, हम किसी से सनद भी नहीं मांग रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम हिंदुस्तान के मुहिब्बे वतन है। हम तुम जैसे लोगों से क्या सनद मांगे जो अमेरिका यूरोप की गुलामी करते हुए आकर के हिंदुस्तान के मुकाबले में अमेरिका यूरोप को अच्छा कहता हो, उसको उसकी सड़कों की तारीफ करता हो, वो हमारे मदरसे में आ जाए। हमारे मदरसों के बच्चे कहते हैं मजहबी तौर पर भी मैं स्ट्रांग मुसलमान हूँ, मेरा मजहबी अकीदा है कि जहाँ हुजूर आराम फरमा रहे हैं वह जगह खाने काबा अर्श मोहल्ला से भी अफजल है। इसलिए वो बातें अपनी जगह। जहाँ तक सवाल रहा अपनी मिट्टी से मोहब्बत करने की, तो हिंदुस्तान के ताल्लुक में तो मेरा वीर कह गया है, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया सिंगापुर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, श्रीलंका और नेपाल से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहबी तौर पर खाने का मक्कतुल मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा हमारा मरकज है, जहां हुजूर आराम कर रहे हैं। जो मिट्टी हुजूर के जिस्म अतहर से लगी है वह तो अर्श मुअल्ला से भी अफजल है, वह तो खाने काबा से भी अफजल है। यहाँ इस्तिस्नाई तौर पर या जो नाम लिया गया चाइना, जापान, रूस, कनाडा, नॉर्वे, इसका मतलब इन सारी दुनिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हम हिंदुस्तान की तारीफ करें, हम बोलें कि अमेरिका की चमकती हुई सड़क के सामने हमारे गांव की गोबर वाली टूटी हुई सड़क अमेरिका की सड़क से हजारों गुना बेहतर है, क्योंकि वह गैरों के मुल्क की सड़क है, ये मेरे भारत की सड़क है। तो हम यहाँ की टूटी सड़क की तारीफ करें, हम यहाँ की गंदी सड़क की तारीफ करें, फिर भी हम गद्दारी वतन है, फिर भी हम मुहिब्बे वतन नहीं है। टीपू सुल्तान के सामने अंग्रेजों ने कहा था कि खाओ पियो आराम से रहो, मगर उसने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आराम से खाऊं पीऊं और तुम्हारी सल्तनत हिंदुस्तान में हो और हिंदुस्तानी महकूम और मजलूम और गुलाम बन के जिए, नहीं होगा। इस शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू ने तलवार उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जंग शुरू की, यहां तक कि असर के बाद मगरिब से पहले उनकी गर्दन पे तलवार चली। 1799 में टीपू अंग्रेजों से लड़ता हुआ शहीद हो गया। अंग्रेजों का पांव हिल गया जब टीपू शहीद हो गए। अगर कोई दूसरा जाफर सादिक जैसा गद्दार होता और आज के जैसे कोई बहुत सारे नमक खार और साहब उनका तलवार चाटने वाला जो मुसलमानों के खिलाफ बोलकर उनसे कुर्सी चाहता है, जैसे वसीम मुर्तद जैसा आदमी और बहुत सारे लोग हैं जो उनका तलवार चाट के वो अपनी भलाई समझते हैं, उनका तलवार चाटना मत। तुम हुसैनी हो, हुसैनी बन के रहना कि अगर तुम्हारे पास में ताकत है, कलम है, तुमको जो चाहना है, जो कानून बनाना है बना ले, मगर हम शरीयत से हट के जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। मरना तो है ही, चाहे आज जिंदा रह जाऊं तुझसे रहम की भीख मांगकर, मगर फिर भी 60, 70, 80 साल में तो मरना है। जब मरना ही है तो गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हम सब कुछ गवारा करेंगे मगर शरीयत पे मदाखलत ये हुसैनी गवारा नहीं करेगा। यह है सच्चा हुसैनी। चापलूसी करता रहेगा, मगर जो सच्चा हुसैनी है वो हमेशा हर कदम हर मोड़ पे शरीयत की पासदारी करता रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत सैयद मीरा अली दातार के आस्थाने पे जब मेरी हाजिरी हुई, मैं जब वहां गया तो मैंने हाजिरी अपने हिसाब से दी, घंटों तक बैठा रहा। और फिर हमारे साथ जो लोग आए थे जामनगर इलाके से जहां मैं खिताब करने गया था, उन सबों को भी सीना ठंडा हो गया कि हम लोग तो आते थे, फातिहा पढ़े, दुआ किए और भाग गए। अब मार्केट में 1 घंटा घूम रहे हैं और जहां आना था अब वहां 5 मिनट में आए, सूरह फातिहा पढ़ा, 3 बार कुल और शरीफ पढ़ा, दुआ मांगी और चले। बाबा दौलत मंद चाहिए, बाबा कार इनोवा क्रिस्टा बहुत ज़बरदस्त लगती है वह कार, वो चाहिए। और फिर अगले साल आता है चाबी लेके, बाबा से मैंने बोला था इनोवा क्रिस्टा चाहिए, इनोवा क्रिस्टा बाबा ने दे दिया। तो बम्बई का दादा जो डकैती करता है वो डकैत भी आता है और बोलता है कि बाबा आपने हमें 1.5 लाख की कार दिया। यानी अब वह बाबा इसीलिए है कि डकैतों को, चोरों को, शराबियों को, पापियों को, जमीन माफिया को, दूसरों की जमीन हड़पने वालों को बाबा हर साल कार दिया करें। अब वहाँ जो इमामत करते हैं 15-20 साल से वो बाबा के पास जाके दुआ करें और फिर वह बाबा उनको एक अच्छा सा घर भी न दें। और बम्बई के डकैतों को बाबा हर साल कार दिया करें। यही अकीदा है कि बाबा ने हमको ये दे दिया। बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं जो जाते हैं काशी विश्वनाथ और कहते हैं कि मैं यहाँ आया था, हमको इनोवा फॉर्चूनर चाहिए, फॉर्चूनर मिल गया। ये बच्चा का मुंडन करवाना है, चूंकि मैं आया था मांगने के लिए दे दिया। ये सब बात नहीं। इस्लाम बचाने के लिए अगर जान भी देनी पड़े, माल का नुकसान सहना पड़े, सब सह लेना, मगर अकीदे तौहीद में फर्क नहीं होने
होने देना। झूठ बोलकर 1 करोड़ मिल जाए और हक सच बोलकर 1 टाका मिले तो इस्लाम ये सिखाता है कि सच का 1 टाका ले लेना और झूठ का करोड़ों रुपए को थूक देना, यही इस्लाम सिखाता है। और यही सरकार गौसे आजम ने भी प्रैक्टिकल वे में, मुस्तफ़ा के चूंकि ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, वो अहले बैत मुस्तफ़ा से हैं, वो कुरान एक तरफ टेक्स्ट बुक है और अहले बैत उसकी तशरीह प्रैक्टिकल है। इसलिए हुजूर ने कहा था कि कुरान और अहले बैत या दोनों की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। अहले बैत का यह मतलब नहीं कि उनको हमेशा नजराने देते रहना, उनका पाँव चूमते रहना, नहीं। मुस्तफ़ा के कहने का मतलब यह था कि कुरान किताब हिदायत है और इस पर अमली तौर पर अमल करके मेरे घर वालों ने बताया है। इसलिए यहां टेक्स्ट पढ़ना और वहां प्रैक्टिकल में देखना और ये दोनों की रस्सी मजबूती से थामना और सीधे शहरे शफात नगर का राही बन जाना, ये है मुस्तफ़ा के कहने के मकसद। कुरान ने कहा सब्र करो, मुस्तफ़ा के घर वालों ने सब्र की इंतहा करके बता दी कि वहां टेक्स्ट बुक है या प्रैक्टिकल है। मुस्तफ़ा के घर वालों ने 3 दिन फाका करके मिस्किन यतीम कैदी को खिलाकर और 3 दिन भूखा रह के बता दिया वहां इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह है और यह प्रैक्टिकल में मुस्तफ़ा के घर वालों की जिंदगी है। यहां अपने घर में फाका है और दूसरों की जरूरत को देख के उनकी पूरी की जा रही है। इसी को कुरान में कहा गया वयू सरूना, यानी वो अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरत को तरजीह देते हैं। यह कुरान करीम एक टेक्स्ट बुक है और मुस्तफ़ा के घर वाले उसकी अमली तशरीह और तफसीर है। इसलिए हुजूर ने कहा था मेरे घर वालों को देखेगा तो गुमराह नहीं होगा, इनके अमल को देखेगा तबाह बर्बाद ना होगा। इसलिए सरकार ने फातिमा ज़हरा से कहा था इअमली इअमली इअमली, ए फातिमा अमल कर अमल कर अमल कर, जो दुनिया का माल लेना है यहाँ ले ले, आखिरत में तो तेरा अपना हुस्न अमल ही काम आएगा। ये मुस्तफ़ा क़यामत तक के अपने गुलामों को, अपनी बेटी को कह करके समझा रहे थे। तेरा बाप रहे कुतुब अब्दाल, उस पर भरोसा करके कभी नमाज मत छोड़ना। तेरा बाप रहे हिंदुस्तान की बड़ी गद्दी का पीर ताजु शरिया, मगर तुम कभी नमाज मत छोड़ना, तुम कभी रोजा मत छोड़ना, तुम कभी हज व ज़कात मत छोड़ना। रहे तुम्हारा बाप गौसे आजम, मगर तुम कभी तहज्जुद मत छोड़ना, इशराक शस्त अवाबी नहीं छोड़ना। ये है इस्लाम का हकीकी मफहूम। और जो ये मफहूम सामने नहीं रहेगा, अपने मन से घुसेड़ के निकालेगा, तो फिर क्या होगा? बाप था कुतुब और बेटा हो गया बेनमाजी, बाप था अब्दाल और बेटा हो गया जोकर, बाप था नमाजी तहज्जुद गुजार और ये नमाज़ें पंजगाना धड़ल्ले से छोड़ने वाला। जैसे बाप था अमीर मुआविया और बेटा हो गया यजीद, बाप था साद इब्ने वकास जन्नती और बेटा हो गया अमर इब्ने साद, बाप था जन्नती और बेटा हो गया जहन्नमी। तो जिसके सामने कुरान हदीस रहेगा वो अपने बाप की शोहरत, बाप की दौलत, बाप की मकबूलियत, बाप की गद्दी को देखकर कभी नमाज न छोड़ेगा। अगर ज़मीर जिंदा है तो बोलेगा जब मेरा बाप तहज्जुद इशराक शस्त अवाबीन पढ़ता है, 4 साल की उम्र से लेकर 75 साल की उम्र तक नमाज पढ़ता रहा, यहाँ तक कि असर पढ़ के मगरिब का इंतजार करता रहा। और जो इंतजार नमाज में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। तो ताजुल शरिया असर पढ़ के मगरिब के मुंतजिर है, गोया हालत नमाज में है। जो मौत अब्दाल की होती है वही मौत ताजुल शरिया को अब्दालों जैसी आता हुई है। जब मेरा बाप 4 साल से नमाजी था तो मुझे भी तहज्जुद इशराक अवाबीन चास्त पढ़ना होगा। ये इस्लामी सोच है। इससे हट के सोचेंगे तो बाप पीर है, बेटा जाहिल द ग्रेट है। बाप साहब पीर है और बेटा एक पारे का हाफिज तक नहीं है। जब बगैर हिफ्ज किए हुए लोग हाथ पैर चूमता है तो फिर हिफ्ज क्यों करेगा आदमी 10 दिमाग जला करके? ये आज जो पीरों का बेटा का पेट मोटा हुआ और पीरों का बेटा जाहिल और सुभान रब्बियल आला कहने वाला नहीं निकला और बच्चा उसका जानता है कि पीर साहब के जो मुरीद हैं वह सब उनका पैर चूम रहा है, पीर ज़्यादा है या शहजादा है, ये हमारा पीर का लड़का है। तो बगैर हिफ्ज और बगैर आलमियत की डिग्री के आलमियत किए हुए पैर हाथ चूमा जा रहा है। तो फिर क्यों हम 10 साल दिमाग जला के हाफिज बने, 20 साल मेहनत करके आलिम बने? ये हमारी बेजा अकीदत के खुलू ने इन पीरों